ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ग्वालियर जिले के भितरवार नगर परिषद में कुछ दिनों पहले स्कूल से लापता महिला का शव कल देर शाम संदिग्ध अवस्था में जंगल में एक पेड़ पर फांसी लगाकर लटका मिला है। मुखबिर की सूचना पर लाखेश्वरी माता के जंगल में एक महिला पेड़ से फांसी लगाकर लटक रही थी। निशानदेही पर भितरवार थाना पुलिस ने लखेश्वरी माता के जंगल में पेड़ से लटका हुआ महिला का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को पंचनामा बनाकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया और महिला के शव की शिनाख्त आशा के रूप में हुई है। इसके बाद भितरवार थाना पुलिस ने परिवारजनों की तहरीर पर मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ निकला और 23 मार्च को आशा पत्नी जितेंद्र रावत उम्र 26 वर्ष निवासी सहड़ा खुर्द थाना बिडोनी जिला दतिया हाल निवासी भितरवार सुबह 9 बजे भितरवार के ही निजी विद्यालय में पढ़ाने के लिए घर से निकली थी। घर पर शाम तक वापस नहीं पहुंची तो वहीं पति जितेंद्र रावत भितरवार पुलिस पहुंचा और पुलिस को सारी जानकारी दी है। प्रभारी और एसडीओपी जितेंद्र नागचे को मामले से रूबरू करवाया, जिस पर पुलिस ने रानू पुत्र पोषण रावत उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खड़ुआ पर शक जाहिर किया और पति ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और संदेही के कारण ही उनकी पत्नी घर नहीं लौटी। सर, लखेश्वरी माता के जंगल में कल एक महिला की बॉडी बरामद हुई है, पेड़ से लटकी हुई। क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आरोप आज परिजनों ने महिला के परिजनों ने चक्का जाम किया, बॉडी रोड पर भी रखी, किस तरीके से पूरे मामला था? 23 तारीख को जो है जितेंद्र रावत द्वारा भितरवार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी पत्नी जो है आशा रावत जो है सुबह घर से स्कूल का कह के गई थी और लौट के नहीं आई। तो उनकी रिपोर्ट पर से भितरवार थाने में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जांच की जा रही थी। उसी दौरान कल जो है मृतिका के जो पिता द्वारा सूचना दी गई, बेलगड़ा थाने के रहने वाले हैं मृतिका परिवार, तो उनके द्वारा सूचना दी गई कि लखेश्वरी के पास में उनकी बेटी की लाश इस पेड़ पर टंगी हुई है। तो उनकी सूचना पर से वहाँ पर मर्ग कायम किया गया था बेलगड़ा थाना, और बेलगड़ा थाना और हमारे एसडीओपी साहब और एफएसएल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, डेड बॉडी का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के बाद आज प्राथमिक कार्रवाई की जाकर उसका मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया। उनके परिजनों का जो आक्रोश था कि मतलब जो संदेही है उसके द्वारा हत्या की गई, तो हमारे द्वारा उनको समझाइश दी गई है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई उनके हित में होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर वो लोग सहमत हो गए और वो डेड बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार करने। सर, प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच पड़ताल में हत्या या आत्महत्या? प्रथम दृष्टया तो चूंकि वो वहाँ पे मौके पे फांसी की स्थिति में मिली है, तो प्रथम दृष्टया तो वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हुआ कि उसकी एंटीमार्टम हैंगिंग है या पोस्टमार्टम हैंगिंग है। तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसके मरने का मेन कॉज ऑफ डेथ है। परिजनों का आरोप है सर कि जो युवक को गिरफ्तार किया संदेही को, उसने कबूलनामा कर लिया, उसके बाद ही पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। संदेही को पुलिस ने, चूंकि संदेही पे जो परिजनों द्वारा संदेह व्यक्त किया गया, इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाकर उचित कार्रवाई। कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है और ये सब लोग किस लिए थाने के? घटनाक्रम ये हुआ है कि मेरी सिस्टर थी, जो मतलब मेरी बहन थी, तो वो कम से कम मतलब 23 तारीख को सुबह 9:30 बजे लापता है। मतलब घर से स्कूल की जगह निकली कि मैं स्कूल पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने के बाद मतलब निकलने के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर हमने मतलब सुबह से लेकर शाम तक ढूंढा, 2-3 बजे तक स्कूल में भी ढूंढा और आसपास भी देखा, लेकिन उसकी कहीं कोई सूचना नहीं मिली। फिर हमें संदेह हुआ एक लड़के पे जिसका नाम है रानू, ये खड़ुआ का रहने वाला है। इस पर हमारा संदेह हुआ कि ये मतलब उससे संपर्क में था, तो हमने उसके नाम दर्ज उसको लिया, उसको जानकारी निकाली कहाँ के उसके साथ गई है। तो फिर हमने पुलिस मतलब उसको हाजिर किया पुलिस को, यहाँ भितरवार थाने में हमने उसको मतलब सूचना दी। तो उन्होंने फिर उसको रात को 10 बजे बुलाया। 10 बजे बुलाने के बाद मतलब रात को 10 बजे बुलाने के बाद उसके साथ मतलब उसको पूछा गया तो पहले तो साफ साफ तो मैं झूठ बोला। कैसे कि मतलब मेरा मोबाइल गुम हो गया है। पुलिस वाले ने पूछा तेरा मोबाइल गुम हो गया, मतलब मोबाइल की रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई, मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? तो बोला मेरा एक मोबाइल पहले ही हो गया। ऐसे उसने झूठ बोला। फिर उसने कहानी बनाई मेरे से कोई संपर्क नहीं है, मेरी कोई बात नहीं हुई, मतलब उसने षड्यंत्र से रचा। फिर क्या हुआ, जब हम उसका मोबाइल चालू हमारे मोबाइल पर जैसे उसके नंबर पर कॉल किया तो चालू होने के बाद एक मैसेज प्राप्त होता है। वो मैसेज हमारे पास मैसेज आने के बाद हमने बताया सर को मोबाइल चालू हो गया। ठीक है, चालू हो गया। पुलिस वालों ने क्या किया, उसका मोबाइल उसको मंगवाया।
मोबाइल मंगवाने के बाद उसने मोबाइल मंगवाने में पूछताछ करने के बाद कुछ नहीं बताया गया। सुबह से लेकर शाम तक बोले हम पीडीएफ में वो CRT निकलवा रहे हैं, जे निकलवा रहे हैं, उसको मतलब उसके सख्ती साथ उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई, न उससे पूछताछ की गई, न FIR की गई हमारी अभी तक। और जब उसका कॉल्टर उसका नंबर लास्ट लोकेशन उसी की आ रही है, सब चीज़ें उसी का आ रहा है, आने के बावजूद भी सब चीज़ें आने के बावजूद उसको कोई काम नहीं की। फिर सामने वाला खुद बता रहा है कि मैं खुद लेके गया हूँ, सामने वाले ने खुद बताया, स्वीकार किया है। हाँ उसने स्वयं स्वीकार किया है, मैं खुद लेके गया हूँ। कॉल डिटेल्स में उसका नाम आ रहा है, कॉल डिटेल्स में उसका नाम आ रहा है, सब चीज में उसका नाम आ रहा है। और ऐसी रचना रची कि 2 घंटे के अंदर पूरा गेम कर दिया, 10 से लेकर 9:30 उसकी लोकेशन। वो आरोपी अभी पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा? आरोपी पकड़ा गया है, उसी ने हमें सब बताया है। सुबह से लेकर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं। शाम के टाइम जब उसको हमने थोड़ा प्रेशर बनाया, हम लोग इकट्ठे हुए, तब जाकर उन्होंने थोड़ी कार्रवाई करने के बाद उसको वो खुद लेके गया वहाँ पर कि वो मैडम वहाँ मार के टांगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते थे उसके नाम FIR हो और उसमें कौन कौन दोषी है इन सब के मतलब वो जाँच हो। अभी क्या हमें न्याय चाहिए। पुलिस से आपने मांग की तो हमने पुलिस वालों से मांग बाइट लेना वैसे बाइट आई हमने कहा FIR बाइट लेना उन्होंने अभी तक FIR नहीं। वो बोल रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि सुसाइड की है कि मतलब उसको मार के टांगा गया है। अरे जब सामने वाला स्पष्ट बोल रहा है कि मैंने जाके मारा है, मैंने टांग दिया वहाँ पे जाके, वहाँ मरी गई। और कम से कम जंगल में जहाँ से मतलब ऐसा रास्ता है कि 1.5 किलोमीटर 500 मीटर तो वही कम से कम आधा किलोमीटर, तो वहाँ जाने की मतलब लड़की अकेली कैसी हो जाएगी? आप वहाँ अंदर ले जाके बता रहा हूँ, और रास्ता वो एक बार भी डायरेक्ट लेके गया। अभी वर्तमान आपकी यही मांग है कि पुलिस FIR करे संबंधित के खिलाफ? हमारी स्पष्ट यही मांग है कि वो व्यक्ति है थानेदार रावत उसके नाम दर्ज रिपोर्ट करें और हमें FIR की कॉपी दें, और इसमें उसके मकान का तोड़ने का पूरा प्रोसेस किया जाए जो कानून में लागू किया है प्रशासन के द्वारा, उसका जो घर तोड़ा जाए। और सर, लकेश्वरी माता के जंगल में कल एक महिला की बॉडी बरामद हुई है, पेड़ से लटकी हुई। क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आरोप आज परिजनों ने महिला के परिजनों ने चक्का जाम भी किया, बॉडी रोड पर भी रखी, किस तरीके से पूरे मामले में? 23 तारीख को जो है जितेंद्र रावत द्वारा